टाइटल जिससे मैं नफरत करती थी वही मेरी जिंदगी बन गया। पहली मुलाकात शहर की सुबह हमेशा की तरह भागती हुई थी। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, कॉलेज जाते विद्यार्थियों की भीड़ और दुकानों के खुलने की आवाज़ों के बीच एक लड़की तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसका नाम था आरोही। उम्र कम थी, लेकिन जिंदगी ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया था। वह अपने परिवार के साथ रहती थी और पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थी। उसके लिए जिंदगी का मतलब था अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने परिवार का सहारा बनना और किसी पर निर्भर न रहना। आरोही को एक बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, घमंड। उसे ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे जो पैसे और परिवार की ताकत के कारण दूसरों को छोटा समझते थे। और शायद इसी वजह से उसकी मुलाकात जिस लड़के से होने वाली थी, उससे वह पहली नज़र में ही नफरत करने लगेगी। कॉलेज के गेट के सामने अचानक एक महंगी कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक लड़का बाहर निकला। उसके कपड़ों से लेकर उसके चलने के अंदाज तक हर चीज में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसका नाम था रुद्र। रुद्र शहर के बड़े कारोबारी परिवार का बेटा था। कॉलेज में लगभग हर कोई उसे जानता था। कुछ लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे, कुछ उसकी तारीफ करते थे और कुछ उससे दूरी बनाए रखते थे। आरोही ने उसे देखा और फिर नजरें फेर लीं। तभी रुद्र की कार आगे बढ़ी और सड़क के किनारे खड़े पानी की वजह से कीचड़ उछलकर सीधे आरोही के कपड़ों पर जा गिरा। आरोही कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़ी रही। फिर उसने धीरे से कार की तरफ देखा। रुद्र ने शीशा नीचे किया। सॉरी, उसने बेपरवाही से कहा। आरोही की आंखों में गुस्सा आ गया। सिर्फ सॉरी? रुद्र ने कंधे उचकाए। तो और क्या करूं? कम से कम गाड़ी चलाते समय सड़क पर भी ध्यान दे सकते थे। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, आपको इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आता है? और आपको इतनी जल्दी गलती करने की आदत क्यों है? रुद्र के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। आसपास खड़े कुछ विद्यार्थी उनकी बहस देखने लगे। आरोही ने बिना कुछ और कहे अपना बैग उठाया और कॉलेज के अंदर चली गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के से उसकी पहली मुलाकात इतनी खराब हुई थी, वही लड़का आने वाले समय में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाला था। लेकिन उस वक्त दोनों एक दूसरे को सिर्फ दो अजनबी समझते थे। और शायद किस्मत को यही मंजूर था कि उनकी कहानी नफरत से शुरू हो। अगले दिन आरोही कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी पढ़ाई कर रही थी। उसने अपनी किताब खोली ही थी कि सामने वाली कुर्सी किसी ने खींच ली। आरोही ने सिर उठाया। सामने रुद्र बैठा था। तुम यहाँ? रुद्र ने किताब खोलते हुए कहा। क्यों? लाइब्रेरी सिर्फ तुम्हारी है। आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी पढ़ाई में लग गई। कुछ मिनट बाद रुद्र ने उसकी किताब की तरफ देखकर पूछा, ये नोट्स तुम्हारे हैं? हाँ, मुझे मिल सकते हैं? नहीं। रुद्र ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो। रुद्र कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, हमारी तो ठीक से दोस्ती भी नहीं हुई। आरोही ने किताब बंद की। दोस्ती करने का इरादा भी नहीं है। रुद्र ने उसे गौर से देखा। उसे पहली बार किसी लड़की ने इस तरह सीधे जवाब दिया था। तुम हमेशा इतनी गुस्से में रहती हो, और तुम हमेशा इतने परेशान करने वाले हो। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया। शायद। आरोही ने अपनी किताब उठाए और दूसरी मेज पर जाकर बैठ गई। उस दिन के बाद दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। कभी प्रोजेक्ट को लेकर, कभी क्लास में सीट को लेकर, कभी किसी बात पर राय अलग होने के कारण। धीरे धीरे पूरे कॉलेज में दोनों की नोकझोंक मशहूर हो गई। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इन बहसों के पीछे दोनों के मन में कुछ और भी बनने लगा था। आरोही रुद्र से नफरत करने का दावा करती थी। रुद्र उसे चिढ़ाने का बहाना ढूंढता था। लेकिन जब आरोही किसी और से बात करती, तो रुद्र की नज़र अनजाने में उसकी तरफ चली जाती। और जब रुद्र कॉलेज नहीं आता, तो आरोही को पता नहीं क्यों पूरा दिन थोड़ा खाली खाली लगता। दोनों अपने दिल की इस बदलती हुई भाषा को समझ नहीं पा रहे थे। एक शाम कॉलेज से लौटते समय आरोही ने रुद्र को सड़क के किनारे अकेले खड़े देखा। उसके चेहरे पर पहली बार वह घमंड नहीं था जो हमेशा दिखाई देता था। वह परेशान लग रहा था। आरोही कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई। उसने सोचा, मुझे इससे क्या? वह आगे बढ़ने लगी। तभी रुद्र अचानक सड़क पर बैठ गया। आरोही वापस उसके पास गई। रुद्र, क्या हुआ? रुद्र ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं लग रहे। रुद्र ने पहली बार अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, कुछ चीजें बाहर से जितनी आसान दिखाई देती हैं, अंदर से उतनी आसान नहीं होती। आरोही चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद रुद्र की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी वह समझती थी। उस रात आरोही घर पहुंची, लेकिन उसका ध्यान बार बार रुद्र की तरफ जा रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा।
मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। दूसरी तरफ रुद्र भी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की से वह रोज लड़ता था, उसी की चिंता उसे क्यों होने लगी थी। किस्मत दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे के करीब ला रही थी, लेकिन उनके रास्ते में सिर्फ उनकी गलतफहमियां नहीं थीं। एक ऐसा राज भी था जो अगर आरोही को पता चल जाता तो शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती। और उस राज का संबंध रुद्र के परिवार से था। कुछ दिनों बाद आरोही को पता चला कि उसके पिता और रुद्र के पिता एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन दोनों परिवारों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। आरोही ने जब ये बात सुनी तो वह हैरान रह गई। उसकी माँ ने उसे ज्यादा सवाल पूछने से रोक दिया। कुछ पुराने मामले हैं बेटा, तुम उन चीजों से दूर रहो। लेकिन आरोही के मन में सवाल पैदा हो चुका था। रुद्र से नफरत करने की उसकी वजह अब सिर्फ उसका व्यवहार नहीं रह गई थी। उसे लगा कि शायद रुद्र के परिवार ने कभी उसके परिवार के साथ कुछ गलत किया था। अगले दिन उसने रुद्र से सीधे सवाल किया, तुम्हारे पिता और मेरे पिता के बीच क्या हुआ था? रुद्र का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुमने यह बात कहाँ से सुनी? मुझे जवाब चाहिए। आरोही, इस मामले से दूर रहो। क्यों? क्योंकि कुछ सच जानने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रह पाता। आरोही ने उसकी आंखों में देखा। शायद मुझे सच जानना ही चाहिए। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। वह वहां से चला गया। आरोही को लगा कि वह कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रुद्र खुद उस पुराने रहस्य का पूरा सच नहीं जानता था। और जिस दिन वह सच सामने आने वाला था, उसी दिन दोनों की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां नफरत और प्यार के बीच फैसला करना आसान नहीं होगा। आरोही पूरी रात सो नहीं पाई। रुद्र की कही हुई बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। कुछ सच जानने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रह पाता। आखिर ऐसा क्या था जिसे रुद्र उससे छिपा रहा था? और उसके पिता तथा रुद्र के पिता के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण दोनों परिवार आज तक एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे? सुबह होते ही आरोही ने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर इस रहस्य का पता लगाएगी। कॉलेज पहुंचते ही उसने रुद्र को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि रुद्र के कॉलेज न आने से आरोही को बेचैनी हो रही थी। वह खुद को समझाने लगी कि उसे सिर्फ उस पुराने मामले का सच जानना है, लेकिन उसके दिल को पता था कि बात अब सिर्फ रहस्य की नहीं रह गई थी। तभी पीछे से उसकी दोस्त सिया ने आवाज लगाई, आरोही, किसे ढूंढ रही हो? आरोही ने तुरंत नजरें फेर लीं। किसी को नहीं, सिया हंसते हुए बोली, रुद्र को। आरोही चौंक गई। नहीं, सिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे चेहरे ने बता दिया। आरोही ने बात बदल दी, लेकिन उसके मन में रुद्र ही था। उसी समय कॉलेज के बाहर एक काली कार आकर रुकी। कार से रुद्र उतरा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह सीधे आरोही की तरफ आया और बिना कुछ कहे उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा रख दिया। आरोही ने पूछा, ये क्या है? रुद्र ने धीमी आवाज में कहा, इसे अभी मत खोलना। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारे परिवार से जुड़ी एक बात है। आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो फिर मुझे अभी जानना है। रुद्र ने सिर हिलाया। नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसे मत खोलना। आरोही ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसकी आवाज में वह कठोरता नहीं थी। मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वह वहां से चला गया। आरोही काफी देर तक उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आया कि जिस लड़के को वह घमंडी और स्वार्थी समझती थी, वह उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा था। शाम को घर पहुंचने के बाद आरोही अपने कमरे में चली गई। उसने बैग खोला और वह लिफाफा निकाला। कुछ देर तक वह उसे देखती रही। आखिर उसने उसे खोल दिया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में 4 लोग खड़े थे, उसके पिता, रुद्र के पिता और 2 अन्य व्यक्ति। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी। आरोही ने तस्वीर पलटकर दोबारा देखा। उसे सबसे ज्यादा हैरानी उस चौथे व्यक्ति को देखकर हुई, क्योंकि वह चेहरा उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था। उसने अपनी माँ से पूछने का फैसला किया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसकी माँ ने तस्वीर उसके हाथ में देख ली। माँ का चेहरा अचानक बदल गया। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? आरोही ने पूछा। माँ, आप इसे जानती हैं? माँ कुछ सेकंड तक चुप रहीं। फिर उन्होंने तस्वीर उसके हाथ से ले ली। तुम्हें यह नहीं देखनी चाहिए थी। आरोही ने कहा। क्यों? इसमें पापा हैं, मुझे जानने का हक है। माँ की आंखों में चिंता थी। तुम्हारे पापा ने कभी नहीं चाहा कि तुम उस परिवार के करीब जाओ। आरोही ने तुरंत पूछा, किस परिवार के? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। आरोही समझ गई कि उसकी माँ कुछ छिपा रही है।
उसी रात उसने अपने पिता के पुराने कमरे में जाकर अलमारी देखनी शुरू की। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, राघव मल्होत्रा। राघव रुद्र के पिता का नाम था। आरोही ने डायरी खोली। शुरुआती पन्नों में व्यापार से जुड़ी बातें थीं, लेकिन कुछ पन्नों के बाद एक वाक्य लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो असली दोषी को ढूंढना। आरोही के हाथ कांपने लगे। उसी समय कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। उसने जल्दी से डायरी बंद की। दरवाजा खुला। सामने उसके पिता खड़े थे। उन्होंने डायरी देखी और कुछ पल तक बेटी को देखते रहे। फिर बोले, तुमने इसे क्यों खोला? आरोही ने सीधे पूछा, पापा, रुद्र के पिता ने आपके साथ क्या किया था? उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। आप मुझे सच क्यों नहीं बताते? पिता ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उस कहानी से दूर रहो। लेकिन अब मैं दूर नहीं रह सकती। पिता ने उसकी तरफ देखा और कहा, आरोही, रुद्र से दूर रहो। ये सुनकर आरोही का दिल जैसे रुक गया। उसने पूछा, क्यों? पिता ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि वह तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अगले दिन आरोही ने रुद्र को कॉलेज के पीछे वाले पुराने पार्क में बुलाया। रुद्र वहां पहुंचा तो आरोही पहले से इंतजार कर रही थी। उसने बिना किसी भूमिका के पूछा, तुम्हें पता है मेरे पिता ने मुझे तुमसे दूर रहने को क्यों कहा? रुद्र कुछ देर चुप रहा। शायद मुझे पूरा सच चाहिए। रुद्र ने लंबी सांस ली। मेरे पिता और तुम्हारे पिता के बीच बहुत साल पहले एक व्यापारिक विवाद हुआ था। उसके बाद दोनों परिवार अलग हो गए, लेकिन मुझे भी पूरी कहानी नहीं पता। आरोही ने पूछा, और तुम्हारे पिता? वह इस विषय पर बात नहीं करते। आरोही ने उसकी तरफ देखा। तो फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? रुद्र ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। शायद इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ वही हो जो हमारे परिवारों के साथ हुआ। आरोही ने धीरे से पूछा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी? रुद्र कुछ पल उसे देखता रहा। जब से तुमने मुझे पहली बार नफरत से देखा था। आरोही हैरान रह गई। ये कैसा जवाब है? रुद्र मुस्कुराया, मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि तुम्हारी नाराजगी भी मुझे बाकी लोगों की तारीफ से ज्यादा याद रहती है। आरोही कुछ बोल नहीं पाई। दोनों के बीच पहली बार ऐसी खामोशी थी जिसमें बहस नहीं थी। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में एक बदलाव आने लगा। वे अब भी एक दूसरे से बहस करते थे, लेकिन उन बहसों में पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। रुद्र आरोही की मदद करने लगा। आरोही भी धीरे धीरे उसके बारे में अपनी राय बदलने लगी। उसे समझ आने लगा कि रुद्र उतना घमंडी नहीं था जितना वह समझती थी। वह बस अपने परिवार की जिम्मेदारियों के पीछे अपनी भावनाओं को छिपाकर रखता था। कुछ दिनों बाद आरोही को एक अनजान नंबर से संदेश आया, जिस सच की तलाश कर रही हो, उसे तलाशना बंद कर दो। आरोही ने संदेश देखकर फोन नीचे रख दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा संदेश आया, वरना तुम्हारे परिवार को नुकसान हो सकता है। इस बार उसके हाथ कांप गए। उसने तुरंत रुद्र को फोन किया। रुद्र ने फोन उठाते ही पूछा, क्या हुआ? आरोही ने संदेश पढ़कर सुनाया। रुद्र कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, तुम अभी घर से बाहर मत निकलना। लेकिन आरोही, मेरी बात मानो। उसकी आवाज में पहली बार ऐसा डर था जिसे आरोही ने पहले कभी नहीं सुना था। रुद्र उसी शाम उसके घर पहुंच गया। उसने आरोही के पिता से बात की। दोनों के बीच काफी देर तक गंभीर बातचीत हुई। आखिर रुद्र बाहर आया। आरोही ने पूछा, क्या हुआ? रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता बहुत कुछ जानते हैं। क्या? इतना कि किसी को डर है कि अगर उन्होंने सच बता दिया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। आरोही ने कहा, तो हमें सच सामने लाना होगा। रुद्र ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन सावधानी से। उसी रात रुद्र अपने घर लौटा। उसके पिता उसके कमरे के बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम आरोही से दूर रहो। रुद्र ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्यों? राघव मल्होत्रा ने कहा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसके पिता ने हमारे साथ क्या किया था। रुद्र ने पूछा, और अगर मुझे सच जानना हो? उसके पिता ने कठोर आवाज में कहा, तो शायद तुम्हें अपने ही परिवार से नफरत हो जाएगी। अगले दिन रुद्र ने आरोही को मिलने के लिए बुलाया। दोनों शहर से दूर एक शांत जगह पर बैठे। रुद्र ने कहा, मुझे लगता है कि हमें इस मामले की तह तक जाना चाहिए। आरोही ने पूछा, और अगर सच हमारे खिलाफ हुआ? रुद्र ने कहा, तो भी। आरोही ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें डर नहीं लगता? रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है, लेकिन अब तुम्हें अकेले डरने नहीं दूंगा। आरोही का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि रुद्र उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रह गया था।
उसके मन में कुछ ऐसा था जिसे वह खुद से भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। रुद्र ने भी महसूस कर लिया था कि उनके बीच कुछ बदल चुका है, लेकिन दोनों ने उस भावना को नाम नहीं दिया। उसी समय आरोही को अपने पिता की डायरी का एक और पन्ना याद आया। उसने डायरी निकाली। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही सबसे बड़ा धोखा देगा। आरोही और रुद्र ने एक दूसरे को देखा। सवाल था, वह व्यक्ति कौन था? डायरी में एक पुराने घर का पता लिखा था। दोनों अगले दिन वहां पहुंचे। घर कई सालों से बंद था। दरवाजा मुश्किल से खुला। अंदर धूल जमी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। एक कमरे में उन्हें कुछ दस्तावेज मिले। उनमें से एक पर राघव मल्होत्रा और आरोही के पिता दोनों के हस्ताक्षर थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आखिरी दस्तावेज में था। उसमें लिखा था कि दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की थी। यानी उनके परिवार कभी दुश्मन नहीं, बल्कि साझेदार थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए? रुद्र ने दस्तावेज पलटा। आखिरी पन्ने पर एक तीसरे व्यक्ति का नाम था, विक्रम सूद। वही नाम उस पुरानी तस्वीर में भी था। अचानक पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। दोनों ने पलटकर देखा। कोई वहां नहीं था, लेकिन मेज पर एक नया कागज रखा था। उस पर लिखा था, तुम दोनों बहुत देर कर चुके हो। आरोही घबरा गई। रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, मैं हूं। दोनों घर से बाहर निकले, लेकिन बाहर आते ही उन्हें पता चला कि उनकी कार वहां नहीं थी। किसी ने कार हटा दी थी। रुद्र ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। रास्ते भर आरोही चुप रही। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हुई तो? रुद्र ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम परेशानी नहीं हो। आरोही ने पहली बार मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। रुद्र ने कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आरोही ने तुरंत पूछा, कब से? रुद्र कुछ नहीं बोला। दोनों के बीच एक छोटी सी मुस्कान फैल गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय कोई दूर से उनकी तस्वीर ले रहा था। जब ये बात राघव और आरोही के पिता को पता चली कि दोनों पुराने घर तक पहुंचे थे, दोनों परिवारों में फिर तनाव बढ़ गया। राघव ने रुद्र को घर बुलाकर कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। रुद्र ने पूछा, अगर आपकी बात गलत हुई तो? राघव चौंक गए। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? रुद्र ने कहा, मैं किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। राघव ने गुस्से में कहा, आरोही का परिवार हमारे परिवार का दुश्मन है। रुद्र ने जवाब दिया, लेकिन आरोही मेरी दुश्मन नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बार रुद्र ने अपने पिता के सामने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया था। दूसरी तरफ आरोही ने भी अपने पिता से कहा, अगर रुद्र गलत है तो मैं उससे दूर हो जाऊंगी, लेकिन बिना सच जाने मैं उससे नफरत नहीं कर सकती। उसके पिता ने बेटी की आंखों में देखा। उन्हें समझ आ गया कि अब उनकी बेटी के दिल में रुद्र के लिए जगह बन चुकी है। उस रात आरोही छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। फोन पर रुद्र का संदेश आया, सोई नहीं? आरोही ने लिखा, नहीं। रुद्र ने पूछा, क्या सोच रही हो? आरोही ने काफी देर बाद लिखा, तुम्हारे बारे में। संदेश भेजते ही वह घबरा गई। कुछ सेकंड बाद रुद्र का जवाब आया, सच। आरोही ने फोन बंद कर दिया। वह शर्म से मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ रुद्र भी अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे पहली बार यकीन हुआ कि शायद आरोही भी वही महसूस करती है जो वह महसूस करता है। अगले दिन जब दोनों मिले तो कुछ देर तक दोनों चुप रहे। आखिर रुद्र ने कहा, कल जो तुमने मैसेज किया था। आरोही ने कहा, उसे भूल जाओ। रुद्र हंस पड़ा, मैं कैसे भूल जाऊं? आरोही ने नजरें झुका ली। रुद्र ने कहा, आरोही, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी में ही जवाब छिपा था। उनका रिश्ता अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक आरोही के पिता को गंभीर आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। परिवार की कंपनी पर पुराने मामले से जुड़ी जांच शुरू हो गई। आरोही को लगा कि शायद रुद्र के परिवार ने ये सब किया है। उसने रुद्र से सवाल किया। रुद्र ने साफ कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सबूत रुद्र के परिवार की तरफ इशारा कर रहे थे। आरोही के पिता ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। आरोही उलझ गई। उसने रुद्र से दूरी बनाने का फैसला किया। रुद्र ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ कहा, जब तुम्हें लगे कि मैं सच बोल रहा था, तब वापस आ जाना। आरोही चली गई, लेकिन दोनों के दिल में दर्द था। कई सप्ताह तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। कॉलेज में भी वे अलग अलग रहते। आरोही खुद को पढ़ाई में व्यस्त रखती, लेकिन हर जगह उसे रुद्र याद आता। दूसरी तरफ रुद्र ने अपने पिता के पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए। उसे एक बैंक रिकॉर्ड मिला जिसमें विक्रम सूद का नाम था।
उसने जांच की तो पता चला कि विक्रम ने दोनों परिवारों के बीच पुराने व्यापारिक विवाद का फायदा उठाया था। असली धोखा शायद उसी ने दिया था, लेकिन रुद्र को अभी पक्का सबूत चाहिए था। उसने फैसला किया कि वह आरोही के परिवार को सच बताएगा, चाहे इसके लिए उसे अपने परिवार के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। रुद्र को आखिर एक पुरानी फाइल मिली। उसमें साफ लिखा था कि विक्रम सूद ने दोनों परिवारों के बीच गलत दस्तावेज पेश किए थे। उसी के कारण आरोही के पिता और राघव के बीच गलतफहमी पैदा हुई थी। वर्षों से दोनों परिवार एक दूसरे को दोष देते रहे, जबकि असली फायदा किसी तीसरे व्यक्ति ने उठाया था। रुद्र ने फाइल लेकर आरोही के घर पहुंचने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में विक्रम के लोगों ने उसे रोक लिया। रुद्र किसी तरह वहां से निकलने में सफल हुआ और सीधे आरोही के घर पहुंचा। उसने फाइल आरोही के पिता के सामने रख दी। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने फाइल पढ़ी और उनकी आंखों में पछतावा दिखाई दिया। उन्होंने कहा, हमने इतने साल गलत इंसान पर भरोसा किया। तभी राघव भी वहां पहुंचे। दोनों पुराने दोस्त वर्षों बाद एक दूसरे के सामने खड़े थे। कुछ पल तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर राघव ने आरोही के पिता से कहा, हमें बहुत पहले सच जान लेना चाहिए था। आरोही कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। रुद्र ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें नम थीं। आरोही धीरे धीरे उसके पास आई। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। रुद्र ने पूछा, किस बात के लिए? आरोही ने कहा, मैंने तुम पर शक किया। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, मैंने भी तुम्हें कभी पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं की थी। आरोही ने पहली बार खुलकर कहा, मैं तुमसे नफरत करती थी। रुद्र ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है। आरोही ने कहा, लेकिन पता नहीं कब वही नफरत बदल गई। रुद्र ने जवाब दिया, मेरे साथ भी यही हुआ। दोनों परिवारों के बीच वर्षों पुरानी गलतफहमी खत्म होने लगी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम सूद को पता चल गया कि उसका सच सामने आ चुका है। उसने दोनों परिवारों को डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार दोनों परिवार साथ थे। पुराने दस्तावेज पुलिस तक पहुंचाए गए और विक्रम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। आरोही और रुद्र ने पहली बार महसूस किया कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि विश्वास पर भी खड़ा था। रुद्र ने आरोही से कहा, हमारी कहानी अजीब है। आरोही मुस्कुराए, क्यों? क्योंकि शुरुआत नफरत से हुई थी। आरोही ने कहा, और शायद इसी वजह से प्यार इतना मजबूत हो गया। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों के बीच रिश्ते सामान्य हो चुके थे। आरोही अपनी पढ़ाई पूरी करने में व्यस्त थी और रुद्र ने अपने पिता के साथ व्यवसाय संभालना शुरू कर दिया था। एक शाम रुद्र आरोही को उसी जगह लेकर गया जहां वे पहली बार मिले थे। सड़क के किनारे अब पानी नहीं था। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, याद है? आरोही ने कहा, मैं उस दिन तुम्हें जिंदगी भर के लिए बुरा लड़का समझ बैठी थी। रुद्र ने कहा, और मैं उस दिन सोच रहा था कि इतनी गुस्से वाली लड़की से दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। आरोही हंस पड़ी, लेकिन मिले? रुद्र ने कहा, बार बार मिले। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर रुद्र ने कहा, अगर उस दिन मैं तुम्हारे कपड़ों पर पानी न उछालता तो? आरोही ने कहा, तो शायद हमारी कहानी शुरू ही नहीं होती। समय बीतता गया। एक दिन दोनों परिवार एक साथ बैठे थे। रुद्र ने आरोही की तरफ देखा और कहा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। आरोही ने मुस्कुराकर कहा, क्या? रुद्र ने कहा, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? आरोही कुछ पल चुप रही। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं। रुद्र ने पूछा, तो? आरोही ने धीरे से कहा, अब तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती। रुद्र की आंखों में खुशी थी। उनके रिश्ते को दोनों परिवारों ने स्वीकार कर लिया। जिस रिश्ते की शुरुआत गलतफहमी और नफरत से हुई थी, वह विश्वास और प्यार में बदल चुका था। आरोही ने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, कभी कभी जिंदगी हमें उस इंसान से मिलाती है जिसे हम पहली नज़र में सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं। हम उससे लड़ते हैं, उसे गलत समझते हैं और उससे दूर भागते हैं। लेकिन वक्त धीरे धीरे हमें बताता है कि शायद वह इंसान हमारी जिंदगी में किसी वजह से आया था। रुद्र से मेरी पहली मुलाकात नफरत से हुई थी, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि वह नफरत सिर्फ एक रास्ता थी जो मुझे मेरे प्यार तक लेकर आई। जिसे मैं कभी अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहती थी, वही मेरी जिंदगी बन गया।